जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पाइड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था वेरिएशन, और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है क्वाड्रिलैटरल, ये टोटली बेस्ड है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और इसमें कुछ टाइप्स भी दिए। टाइप्स में जैसे कि एग्जाम्पल है पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उनके प्रॉपर्टीज हमें सीखना है, और उसके बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है अभी कंस्ट्रक्शन वाला, तो उसमें क्या करना है, हमें डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलैटरल दिए गए होंगे। तो उस क्वाड्रिलैटरल का जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा गिवन होगा, जैसे कि लेंथ हो सकता है, कोई एंगल हो सकता है, या फिर डायगोनल का लेंथ हो सकता है। ठीक है, तो जो भी डेटा हमें दिया गया है उसके बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रिलैटरल होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल ये जो वर्ड है ये टोटल 2 वर्ड से बना हुआ है। क्वाड्रिलैटरल ये जो वर्ड है ये टोटल 2 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, एक है क्वाड्रा और दूसरा है लैटरल। ठीक है, तो क्वाड्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल में जो क्वाड्रा होता है, ठीक है, क्वाड्रा, तो इसका मतलब होता है 4। ठीक है, क्वाड्रा मतलब होता है 4, और लैटरल मतलब होता है साइड्स। ठीक है, लैटरल मतलब होता है साइड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक भर दिया तो इंक बाहर निकल गया यहाँ से। लैटरल, ठीक है, लैटरल मतलब होता है साइड्स। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 हो, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हो, 4 हो, और नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने हो, 4 हो, तो ऐसे किसी भी फिगर को क्या कहा जाता है, ऐसे किसी भी फिगर को कहा जाता है क्वाड्रिलैटरल। तो ऐसा जो कोई भी फिगर होता है उसे क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक भर दिया था इसमें तो इसलिए थोड़ा सा स्पॉइल हो गया है। ठीक है, तो जैसे देखो, जो भी कोई क्वाड्रिलैटरल बनता है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला है, कितने साइड होने चाहिए, 4 साइड होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज ये क्या है, ये क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, कैसा भी ड्रॉ करो, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलैटरल में टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, कितने होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। उसके बाद इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, और ये जो होता है ये 2 होते हैं एंगल्स, ये दो होते हैं डायगोनल्स, इसे बोला जाता है डायगोनल, इसे बोला जाता है डायगोनल। ठीक है, तो टोटल कितने साइड्स होते हैं, टोटल 4 साइड्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, 4 वर्टेक्स होते हैं, इसमें 4 एंगल्स होते हैं। तो ये सब देखो, एंगल्स 4, साइड्स 4 और डायगोनल 2, ये सब मिला के हो जाता है 10। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है टोटल 10 एलिमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, 10 एलिमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, तो अभी इसको में क्या करना है, हमें ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है, इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे अगर आपको कोई सब्जी बनानी है या फिर घर में कुछ भी बनाना हो, ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी बनाना हो, तो आपको मटेरियल लगेगा। अगर समझो आपको एक सिंपल में आपको सिर्फ चाय बनाना है, अगर आपको चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए आपको दूध लगेगा, आपको चाय पत्ती लगेगी, आपको शक्कर लगेगी, आपको शुगर लगेगा, आपको अदरक लगेगा। ठीक है, या फिर टेस्ट के लिए इलायची लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है। मटेरियल मतलब क्या है, गिवन डाटा है जो आपके पास दिया गया है। तो ये सब जब आप मिक्स करोगे, एक जगह मिक्स करोगे, तब जाके वो चाय बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करना है तो आप के पास डेटा होना चाहिए। बिना डेटा के हम क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो डेटा क्या होना चाहिए, तो उस डेटा को भी इन्होंने 4 टाइप में डिवाइड किया है। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल जो है, उसको उन्होंने 4 टाइप में डिवाइड किया है। 4 टाइप मतलब पहले टाइप में क्या दिया होगा, दूसरे टाइप में क्या दिया होगा, तीसरे टाइप में क्या दिया है, और चौथे टाइप में क्या दिया होगा, ये सब उन्होंने बताया है। और उसी के बेसिस के ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। तो वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखने वाले, जिसके बेसिस के ऊपर हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1 है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 8.1 भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले। बट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है। तो जो भी वीडियो में इंस्ट्रूमेंट लगाने वाला हूँ, ठीक है, उसका मैं नाम भी बताऊंगा आपको, वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री बॉक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, अभी मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, पर इसका इमेज, इसका फोटो मैं अपने वीडियो में लगा रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स का फोटो लगा रहा हूँ, और ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जैसे मैं नाम ले रहा हूँ उसी नाम के हिसाब से मैं वहाँ पे लगाऊंगा, और जो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अभी अवेलेबल है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि उसी के अंदर हमारे सभी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करने वाले हैं
क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है सबसे पहला जो हमें लगने वाला है वो होता है रूलर। हम नॉर्मली स्केल बोलते हैं, ठीक है, पर उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में रूलर कहा जाता है, ठीक है, रूलर कहा जाता है। उसके बाद जो आता है वो है हमारे सेट स्क्वायर, इसको बोला जाता है सेट स्क्वायर। तो ऐसे दो ट्रायंगुलर स्केल्स होंगे आपके पास, दो ट्रायंगुलर शेप वाले स्केल होंगे। तो ये होता है पहला सेट स्क्वायर और ये होता है दूसरा सेट स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगुलर स्केल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर स्केल है अपना, ठीक है, इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल होता है 90 डिग्री और ये एंगल होता है 45 डिग्री और ये होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पर साथ ही साथ ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये इस एंगल का मेजरमेंट कितना है, इस एंगल का मेजरमेंट है टोटल 90 डिग्री, ठीक है। और इसी के अंदर जो दिया है ये है प्रोट्रैक्टर, ठीक है, ये है प्रोट्रैक्टर, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं या फिर किसी भी एंगल को हम मेजर करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल को हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट लेने के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली इसमें पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, एंगल का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, कौन से साइड से लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो मैंने देखे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो मैंने देखे वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो यहाँ पर भी दिया है राइट हैंड साइड में और जीरो लेफ्ट हैंड साइड में भी दिया है, ठीक है, 180 डिग्री राइट हैंड साइड में भी दिया है, 180 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में भी दिया है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं और कुछ स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ऐसा नहीं है आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो इसलिए आप ही गलती कर रहे हो, पर बड़े बड़े स्टूडेंट जो होते हैं 10th स्टैंडर्ड वाले जो होते हैं वो भी ऐसी गलतियाँ करते हैं, जो 9th स्टैंडर्ड में वो भी ऐसी गलतियाँ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कब होते हैं, जब हम उस कॉन्सेप्ट को टाइम देते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है, समझने के लिए भी सुनना पड़ता है, बट अभी जो स्टूडेंट है उनको सुनना ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, और स्पेशल स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो उनको सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारा दूसरा ट्रायंगुलर स्केल है, ये वाला ट्रायंगुलर जो स्केल है ये है हमारा स्केलन ट्रायंगल। ये कौन सा है, ये हमारा स्केलन ट्रायंगल है, बट उसी के साथ साथ ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी है, क्योंकि इसमें इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। वो कितना है, वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है उसका मेजरमेंट होता है 30 डिग्री और ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें किसी भी साइड का लेंथ सेम नहीं होता, सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल का मेजरमेंट सेम नहीं होता, वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको स्केलन ट्रायंगल भी बोला जाता है और साथ ही साथ ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा एक राउंडर, ठीक है। तो राउंडर की जगह मैंने ये लिया है, ठीक है, उसको चौक बोलते हैं, हम कंपास बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोला जाता है डिवाइडर, इसको बोला जाता है डिवाइडर। तो इस डिवाइडर की हेल्प से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ फिगर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके दिखाने वाला हूँ फिगर, ठीक है, इसे डिवाइडर बोला जाता है। और उसके बाद जो होता है हमारा कंपास, या फिर हम उसे राउंडर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, जिसको हम पेंसिल लगाते हैं और आर्क ड्रॉ करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो दिखाया मैंने इमेज वो होता है राउंडर का इमेज, या फिर उसे हम कंपास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको लगने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको प्रोट्रैक्टर का इमेज भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो होता है वो प्रोट्रैक्टर है, ठीक है। तो इस प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप क्या करते हो, एंगल को मेजर कर सकते हो या फिर कोई भी एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, ठीक है। तो एक एक का नाम देखो, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है या नहीं है तो वो आप चेक करो, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से ज्योमेट्री बॉक्स मतलब कंपास बॉक्स आप खरीद सकते हो, क्योंकि वो हमें इस चैप्टर में लगने वाला है, क्योंकि हमारा काम क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मटेरियल लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आते हैं हमारे फर्स्ट टाइप पे। तो फर्स्ट टाइप में क्या बोला है, देखो फर्स्ट टाइप में इन्होंने क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे ही हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला टाइप कौन सा है। तो क्या बोला है पहले टाइप में, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ द लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स, ठीक है, कितने 4 साइड्स एंड ए डायगोनल इज गिवन, मतलब चारों साइड के लेंथ दिए गए हैं और एक डायगोनल का लेंथ दिया गया है। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेटा लगेगा, और डेटा कहाँ पे दिया है, ये जो एग्जांपल दिया है इसमें हमें डेटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ,
कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के पहले क्या करना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो थोड़े से पेशेंस आपके अंदर होने चाहिए। एक्चुअली थोड़े से कम से कम 40-50 मिनट के पेशेंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ पहला वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल PQRS हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये जो सिंबल होता है, इसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये जो सिंबल होता है इसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सच दैट लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PS इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ RS इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ QS इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसको मैं मेरे तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, मेरे तरीके से कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि बुक में फिगर का डायरेक्शन कुछ और होगा, पोजीशन कुछ और होगा, ठीक है। हमारा पोजीशन कुछ और हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट का मतलब ही मेरा डिटेल में, ठीक है। तो जो भी कोई कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो भी कोई क्वाड्रिलेटरल हमको कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले उसका तो रफ फिगर बनाओ, ठीक है। रफ फिगर मतलब आपको स्केल यूज़ नहीं करनी, रफ फिगर मतलब आपको स्केल यूज़ नहीं करना है। सिंपल आपको पेंसिल लेनी है अपने हाथ में और क्या करना है, ये PQRS डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल बना देना है। वो कैसा भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए इसका मतलब क्या है, उसमें 4 साइड होने चाहिए, 5वीं साइड होनी नहीं चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ईगो होता है। उसने बोला है 4 साइड तो 4 ही साइड चाहिए, ना उसको 3 साइड चाहिए, ना उसको 5 साइड चाहिए, ना उसको ज़्यादा चाहिए, ना उसको कम चाहिए, ठीक है। कितने साइड चाहिए उसको, 4 साइड चाहिए। देखो 4 साइड का बना दो, ठीक है। ये रफ फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया तो हमारा फर्ज क्या बनता है, उसका नाम दे दो, उसको नाम दे दो। हमें देना है क्या, नहीं, उन्होंने दिया है ना PQRS, तो उन्होंने जो दिया है वही नाम यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PQRS ये नाम दे दिया, ये नाम दे दिया, हमने दिया है क्या, उन्होंने बोला है क्वाड्रिलेटरल PQRS। हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं, हम बस उन्होंने जो बोला है वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, नाम तो दे दिया। अभी अगर हमने नाम दे दिया है तो दूसरा काम क्या है हमारा, देखो यहाँ पे टोटल डेटा दिया गया है, ठीक है। कौन से साइड का लेंथ कितना सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है। हमारे हाथ में कुछ है क्या, इन्होंने दिया है ना, तो इनको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। मार्क्स अगर कट भी हो गए तो इनको ही बोलेंगे, हमारी गलती नहीं है, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ PQ जो है वो कितना दिया है, 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे PQ कितना कहाँ पर है, यहाँ पे 5.6, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये रफ फिगर है, ठीक है। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ QR कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ PS कहाँ पर है, ये PS है, तो इसका लेंथ कितना है, 4.3 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ RS कहाँ पर है, यहाँ पे, तो इसका लेंथ कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद उनके बाद लेंथ ऑफ QS, अब QS तो साइड नहीं निकाली मैंने, तो QS क्या है, QS एक डायगोनल है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी देखो इस रफ फिगर में हर एक डाटा हमने क्या किया है, मेंशन किया है, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ ये फिगर ड्रॉ करो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको और मुझे मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझेगा। मुझे समझ में आया इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे समझ में आया है इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। अगर आपको समझना है तो आपको भी मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी से अपना बुक, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स साथ में लेके बैठो, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेप्स बोलता हूँ वैसे वैसे आप स्टेप फॉलो करो और आपको भी आ जाएगा। मैंने थोड़ी ना बोला मुझे सब कुछ आता है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमें, ये जो दिया है ना उसी का हमें एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे, ये जो हमने किया है ये है हमारा रफ कंस्ट्रक्शन। हमने एक फिगर बना के देखी कि चलो भैया ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर किसी ने रफ फिगर उल्टी ड्रॉ कर दी, P इधर लिखा तो इसका Q इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया पोजीशन चेंज होने से। आंसर थोड़ी ना गलत होने वाला है, अगर मैं आंसर ब्लैक पेन से लिखूँ और आप आंसर ब्लू पेन से लिखो तो गलत थोड़ी ना होने वाला है।
कलर चेंज हुआ ना, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, तो आंसर चेंज नहीं होता। तो अभी सबसे पहले बिना बकवास के हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने हाथ में रूलर ले लो, ठीक है। मेरे पास रूलर नहीं है इसलिए मैं स्केल को यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए और वीडियो में दिखने के लिए लेंथ को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, PQ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो PQ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर लेंथ लेता हूँ, कितना, ये जो लेंथ लूँगा मैं वो होगा मेरा 5.6 सेंटीमीटर। कितना होगा, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये हो गया हमारा 5.6। तो इसको मैं सबसे पहले नाम दे दूँगा PQ, और यहाँ पे लिखूँगा 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ हो गया मेरा, ठीक है। अब PQ हो गया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा राउंडर है जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया है डिवाइडर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाया है, और इसको मैं रबर से पहले फिक्स कर दूँगा, ठीक है। रबर लगा के इसको मैं फिक्स कर दूंगा ताकि ये मेरा हिले नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको रबर से थोड़ा सा फिक्स कर दिया है, क्योंकि रबर ही मेरे बहुत काम आने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रबर से इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अभी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो ये कितना डिस्टेंस है, P से S, मतलब यहाँ पर कहीं मेरा पॉइंट S होने वाला है, यहाँ पर मेरा कहीं पे पॉइंट S होने वाला है। तो वो S पॉइंट कहाँ पर होगा मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि P से कितने डिस्टेंस पे होगा 4.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे होगा, 4.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करूँगा, राउंडर में मेरे 4.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 4.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बाद मैं क्या करूँगा, P पे रखूँगा, ठीक है, पॉइंट P पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये आर्क एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ये जो आर्क है ये मुझे लेंथ दे रहा है टोटल पॉइंट P से लेके यहाँ तक 4.3 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे इसी पॉइंट पे S पे मेरा क्या है, Q से लेकर अगर मैं 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लूँगा मेरे राउंडर में, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट S मिलेगा 6.2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ, पर यहाँ से तो आएगा नहीं इतना डिस्टेंस, ठीक है, राउंडर में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ से, पॉइंट Q से, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट Q के ऊपर रखा है, और उसके बाद मैंने इस आर्क को कट करने वाला एक आर्क ड्रॉ करा है, ठीक है। और जिसका डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 6.2 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करेगा, ये मुझे पॉइंट मिला, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा S, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये मेरा पॉइंट हो गया S। अभी क्या करूँगा, मैं P को ज्वाइन करूँगा S से, P और S को मैं अभी यह ज्वाइन कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं ज्वाइन करूँगा S और Q को, ठीक है, जो कि कितना है 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्रायंगल तैयार हो गया। अभी मेरा बचेगा, मेरा बस एक ही पॉइंट बचा है जो कि है R, ठीक है। तो अभी मुझे पॉइंट S पता है, पॉइंट QR का डिस्टेंस पता है। अब पॉइंट QR का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट Q के ऊपर मैं राउंडर रखता हूँ, यहाँ पे राउंडर रखता हूँ, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेता हूँ राउंडर में, और क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक आर्क, और यहाँ से पॉइंट S से मैं कितना लूँगा, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक आर्क लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो समझो ये पॉइंट S पे रखो और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब ये जो दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट में, ये पॉइंट होगा हमारा R, ठीक है, ये पॉइंट होगा हमारा R। अभी क्या करेंगे, स्केल से मैं पॉइंट QR को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ज्वाइन करूँगा पॉइंट SR को, ठीक है। SR को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखूँगा मैं 4.3 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 6.2 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अभी बुक में जो फिगर दिया होगा वो मेरे फिगर से अलग होगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक्चुअल डिस्टेंस नहीं लिया है, ठीक है, बट मैंने बताया कि ऐसे ड्रॉ किया जाता है। मैंने ये भी बताया कि राउंडर को कहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे हम राउंडर को रखते हैं वही हमारा पोजीशन डिसाइड करता है, ठीक है, कि आपका आंसर कैसे होने वाला है, सही होने वाला है या फिर गलत होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप बहुत ध्यान से ड्रॉ करो,
क्योंकि मेरा जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसकी पोजीशन अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि बुक में दिया गया है तो मेरे पोजीशन की फिगर थोड़ी सी मेरा जो फिगर है उसका पोजीशन थोड़ा सा अलग है और बुक में जो दिया है उसका पोजीशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये मैंने बिना राउंडर के हेल्प के, ये जो राउंडर है उसको रबर लगा के, ठीक है, रबर से मार्कर को लगा के थोड़ा सा ड्रॉ किया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान दो कि आपका फिगर एक्चुअल में अलग आएगा, जैसा बुक में दिया है वैसे ही आपका फिगर आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं देख नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो टाइप 2 में देखो क्या बोला है उन्होंने, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ 3 साइड्स, कितने बोला है उन्होंने, इफ 3 साइड्स, कितने, इफ 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, अगर 3 साइड का लेंथ और 2 डायगोनल का लेंथ दिया गया है तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल WXYZ सच दैट लेंथ ऑफ YZ इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ZX इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ WX इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ZW इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ YW इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, रफ वाला फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रफ वाले फिगर में हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको क्या करना है, बस क्वाड्रिलैटरल WXYZ ड्रॉ कर लेना है। कैसे भी ड्रॉ करो उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तब कुछ फिगर और ही होगा, रफ में जब हम ड्रॉ करते तब फिगर कुछ और होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रफ फिगर है, हम मान के चलते कि इसका लेंथ ये है, उसका लेंथ वो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाम क्या दिया है, WXYZ, तो यहाँ पे सिंपल नाम लिखता हूँ WXYZ, ठीक है। अभी जिसका जिसका लेंथ दिया है उसका लेंथ यहाँ पे मेंशन करो। YZ का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो YZ कहाँ पर है, YZ ये कितना होने वाला है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो लेंथ ऑफ ZX कहाँ पर है, तो ये डायगोनल है अपना, तो ये लेंथ ऑफ ZX दिया है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ WX दिया है, WX कहाँ पर है, ये वाला है WX, तो इसका लेंथ दिया है 4.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ZW ये वाला साइड है तो इसका लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ YW एक डायगोनल होगा, तो लेंथ ऑफ YW ये यहाँ से जाएगा तो इसका लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी ये हमारा रफ फिगर तैयार है। अब रफ फिगर तैयार है तो हम क्या करेंगे, हम उसको ट्राई करेंगे ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। हमेशा लेंथ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो जो भी लेंथ दिए गए उसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं छोटे छोटे लेंथ लेता हूँ, ठीक है, ताकि राउंडर के अंदर भी लेंथ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही डिस्टेंस लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4.5 सेंटीमीटर, इसका नाम है WX और डिस्टेंस कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो राउंडर में अगर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जाहिर सी बात है 4.5 से बड़ा आएगा, तो मुझे ये लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए कितने का आर्क लगेगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि W से कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। और राउंडर में जो भी डिस्टेंस लेता हूँ वो क्या बनेगा, आर्क, मतलब आर्क के किसी पॉइंट पे अगर मैं W को ज्वाइन करूँ या फिर W से ज्वाइन करूँ तो वो मुझे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस देगा, उससे ज़्यादा तो देने वाला नहीं, क्योंकि वो क्या है, आर्क मतलब होता है एक रेडियस, ठीक है। तो समझो ये 4.5 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, इतना डिस्टेंस लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट W पे रखूँगा और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर का एक आर्क है। और अभी मुझे यहाँ पे पॉइंट Z चाहिए, तो Z के लिए मुझे दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा, X से मिलेगा, क्योंकि X और Z इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा मेरा पॉइंट, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर तक तो नहीं जा रहा है, तो 6 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो समझो ये मेरा 6 सेंटीमीटर का आर्क है, ठीक है। आर्क है जो कि मुझे क्या दे रहा है, जो कि मुझे दे रहा है पॉइंट Z, ठीक है। जो कि मुझे कौन सा पॉइंट दे रहा है, जो कि मुझे दे रहा है यहाँ पे ये पॉइंट Z। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो मुझे देगा यहाँ पे पॉइंट Z, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ज्वाइन कर दूंगा Z और X को, ठीक है, Z और X को।
तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। पॉइंट प्रॉपरली ज्वाइन करो, ठीक है। किसी का पॉइंट नीचे आ जाता है, किसी का पॉइंट ऊपर आ जाता है, ठीक है, और लाइन कहीं पे कहीं और ज्वाइन करते हैं। अभी देखो इसके बाद मुझे Z से लेके Y तक का डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, Z से लेके Y तक का डिस्टेंस नहीं दिया, पर मुझे क्या पता है कि W से लेके Y तक का डिस्टेंस कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और ये Z से लेके Y तक का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो जो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा वो जाहिर सी बात है, ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है Z से लेके Y तक का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4.5 से कम ही होगा, तो कम लेते इससे। और यहाँ से Z से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलना है, पॉइंट Y मिलने वाला है। और देखो अभी W से भी मुझे पॉइंट Y मिलेगा, कितने सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर पर। यहाँ पे ये 6.5 सेंटीमीटर लिया था मैंने शायद 6 सेंटीमीटर बोला था, तो ये कितना है, ये वाला 6 सेंटीमीटर है। और हाँ, और यहाँ पे कितना है, अभी ये 6.5 सेंटीमीटर पे हमें आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 6.5 सेंटीमीटर पर जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जाहिर से बात है ये इससे बड़ा होगा, मतलब यहाँ तक जाएगा कहीं तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, और यहाँ से जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें इंटरसेक्शन मिला है इन दोनों आर्क का, तो वो है हमारा पॉइंट Y। अभी क्या करेंगे, हम पॉइंट Y को W से ज्वाइन कर देंगे, और उसके बाद इसी पॉइंट Y को हम Z से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट Y तो मिल गया, तो ये क्यों लाइन छोड़ेंगे, इसको भी हम अभी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलैटरल WXYZ। इसमें ये है 4 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ये ऐसे समझ लो कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करते ये बताइए, एक्चुअल फिगर ऐसा नहीं आएगा, एक्चुअल फिगर कुछ और ही होगा। जब आप अपने बुक में ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ अलग तरीके का दिखेगा, जैसे कि मुझे कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद और 2 टाइप दिए, तो वो दोनों टाइप में मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1। उसके बाद देखो थर्ड टाइप में उन्होंने क्या बोला है, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ टू एडजेसेंट साइड मतलब एक दूसरे को लग के जो होती है वो साइड, एडजेसेंट साइड एंड एनी 3 एंगल्स आर गिवन, 2 एडजेसेंट साइड्स एंड एनी 3 एंगल्स आर गिवन। अगर ऐसे भी इतना भी गिवन डाटा दिया गया है तब भी हम क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर इन्होंने जितना बोला है उतना डेटा होना ही चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वरना वो कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर चाय बनानी है और शक्कर ही नहीं है तो चाय नहीं बनेगी, अगर चाय बनेगी भी तो भी उसमें शक्कर कम रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जितना डेटा बोला गया है उतना डेटा होना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम कुछ भी कर ले फिर भी वो क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या वो किस में कंसिडर होता है, उसमें मिसिंग डेटा कंसिडर हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने एग्जाम्पल में, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल LEFT, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल नाम क्या उसका LEFT मतलब लेफ्ट, ठीक है, सच दैट लेंथ ऑफ EL इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ EF इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 एडजेसेंट साइड दी गई है, ठीक है, 3 एंगल्स हो गए। अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 100 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसको यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करते हैं, बट इस बार हमें ऐसे क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ नहीं कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। इस बार हमें गिवन डेटा को यूज़ करके रफ फिगर बनानी है। क्या करना है, गिवन डेटा को यूज़ करके हमें रफ फिगर बनानी है, वो भी अपनी अंदाजे से, ठीक है। जिसकी मेजरमेंट ऑफ एंगल L जो है 60 डिग्री, ये एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। 100 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा और 120 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये डेटा हमारे माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, तब जाके हम एक्यूरेट रफ फिगर बना सकते हैं। और रफ फिगर के बेसिस के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले चेक करो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल जो भी दिए हैं वो कौन से, मेजरमेंट ऑफ एंगल L है, E है और F है, मतलब T का नहीं दिया गया है, तो इसमें कहीं भी T का लेंथ नहीं होगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे EL दिया है और EF दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ई और एल है, ई और एफ है, ठीक है। तो कोई भी एक लेंथ ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ई एफ, क्योंकि वो बड़ा है। तो सबसे पहले हम सपोज ड्रॉ कर रहे हैं ई एफ, ठीक है। तो ये लेंथ बड़ा है, तो यहाँ पे सपोज ये ई है और ये एफ है। लेंथ कितना है? लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ई जो है वो कितना है? 100 डिग्री है, मतलब ऑब्टूस एंगल होगा तो समझो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे होगा ये 100 डिग्री। और एंगल एफ कितना है? 120 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह से होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब ही एंगल एल बोला है, तो ई से लेके एल तक का डिस्टेंस कितना है? ई से लेके एल तक का डिस्टेंस कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। सपोज यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, एक आर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से कितना लेना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर लेके हम क्या करेंगे? 60 डिग्री लेंगे, जो कि यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया अपना 60 डिग्री। तो कुछ इस तरह का फिगर हमें दिखना चाहिए, ठीक है। और फिगर में जो पॉइंट मिसिंग है टी, तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया ये दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो लाइन होगी, वो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट टी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा एक्चुअल फिगर आना चाहिए, ठीक है। दो एडजेसेंट साइड का लेंथ दिया गया है और मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स दिए गए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का फिगर आना चाहिए। तो इस तरह का फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और रूलर की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ राउंडर की भी ज़रूरत एक जगह पड़ने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सबसे ईजी टास्क है ये ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि इसमें राउंडर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। ये है 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ ई एफ। लेंथ कितना है? लेंथ है इसका 5.5 सेंटीमीटर। जब भी कोई लाइन ड्रॉ करो तो सबसे पहले तो काम करो उसको उसका लेंथ दे दो। क्यों? क्योंकि वो बेचारा बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अभी राउंडर से मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो पॉइंट ई है इसका मेजरमेंट कितना है? 100 डिग्री है। तो देखो जब भी हम राउंडर को रखते हैं, सॉरी प्रोट्रैक्टर को रखते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल है, ये जहाँ पे पॉइंट होता है ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो पॉइंट हम रखेंगे ई के ऊपर, ठीक है। ई के ऊपर रख दिया, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो वही मिस्टेक मैं आपको समझाने वाला हूँ वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है और लाइन मेरे किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमें 0 काउंट करते जाना है, मतलब 0 से काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो यहाँ पे मैं पॉइंट तक 100 के ऊपर 100 डिग्री के ऊपर एक पॉइंट मार्क करूँगा। देखो अंदर वाला जो लाइन है, अंदर वाले जो डिग्रीज है, मेजरमेंट ऑफ एंगल है, तो वो हमें पढ़ना है, तो वो हमें पढ़ लिया, ठीक है। अभी स्केल को हटा दूंगा मैं और क्या करूँगा? इस पॉइंट से पास होने वाली मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करना है वो मुझे पता नहीं, बस यहाँ से पास होने वाली मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मुझे कुछ भी लेना देना नहीं हो कितने सेंटीमीटर, बस इसको एक्सटेंड करके रखो। यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है? 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आने वाला है, ठीक है। और इस एंगल को मेजर मार्क कर दो, यहाँ पे कितना? ये 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? 120 डिग्री एंगल लेने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? एफ के ऊपर पॉइंट रख दिया, ठीक है। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैच कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे लाइन की डायरेक्शन किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब लाइन है तो हम काउंट कहाँ से करेंगे? 0। लेफ्ट हैंड साइड से 0 काउंट करेंगे, मतलब बाहर वाले साइड से, आउटर साइड में जो 0, 10, 20 डिग्री लगा है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ 90, 100 एंड 120। 120 डिग्री के ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे, स्केल को हटा देंगे और क्या करेंगे? वो पॉइंट और एफ को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे एक एरो दे दो, ठीक है। यहाँ पे एरो दे दिया। अभी देखो अभी मुझे पता है कि मेरा ई और ये क्या है? एल है। ई और एल इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। मतलब ई से लेके अगर मैं एल तक चला जाऊँ तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो अभी क्या करूँगा मैं? अभी मैं राउंडर में लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, जो कि ई एफ से कम होगा, ठीक है। ई एफ से कम होगा। सपोज ये 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो मैं ई पे रखूँगा, पॉइंट ई पे, और इस लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा जो कि कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये जो आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट एल, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। कहाँ से? पॉइंट ई से, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है
इस पॉइंट एल से कितना डिग्री एंगल लेना है, 60 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है कि 60 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। एक्चुअल में कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री के पहले होता है, ठीक है। तो अभी मैं कैसे रखूँगा स्केल को मैं कुछ इस तरह से प्लेस करूँगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी मैं उस लाइन से मैच करूँगा। और अभी देखो वो पॉइंट से वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी मैंने क्या कर लिया, मैच कर लिया, ठीक है। अभी देखो लाइन दोनों डायरेक्शन में, पर मुझे काउंट कहाँ से करना है, अंदर वाली डायरेक्शन से, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए इस लाइन को, तो अंदर में आना चाहिए। तो यहाँ से मैं राइट हैंड साइड जो है हमारी वहाँ से मेजर करूँगा 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। 60 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो अभी इस लाइन को मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, उस पॉइंट से मैं पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पास करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये मैंने पॉइंट पास कर दिया और यहाँ पे ये इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा पॉइंट टी, ठीक है। ये एंगल था मेरा 120 डिग्री, ये एंगल था मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा फिगर निकलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा फिगर ड्रॉ होगा। और ये जो फिगर है मेरा, ये फिगर शायद एक्यूरेट फिगर है, ठीक है, जैसे बुक में आपको दिया गया होगा, ठीक है। इस तरह का सेम फिगर आपको प्रैक्टिस सेट 8.1 में भी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ आपको नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट करो। इस टॉपिक में कुछ भी अगर नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट करो, तो उसके बाद में आपको ये सेम टॉपिक बुक के ऊपर भी पढ़ा सकता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अभी लास्ट वाला जो बताया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें मैं आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको ये ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट करके देखना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये 3 मैंने समझा दी, इसके बाद चौथा आपको खुद से करना है, क्योंकि ये सॉल्व है, ठीक है, सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर्थ वाला क्या है, तो फोर्थ वाले में क्या बोला है, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ 3 साइड्स, कितने, 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम आर गिवन। 3 साइड और उनके बीच में फॉर्म होने वाले एंगल अगर दिए गए हैं तो उसको कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो क्या बोला है एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एस पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एस इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो इस डेटा का यूज़ करके हमें एंगल ड्रॉ कर क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करके देखना है। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, पर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए भी हमें इस डाटा का यूज़ करना है। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल आर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एस दिया है, ठीक है। तो आर और एस जिस भी साइड का नाम है, सबसे पहले वो साइड ड्रॉ करेंगे। देखो आर और एस का लेंथ कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 6.2, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आर, ये हो गया एस, ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं रफ फिगर आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, एक्चुअल फिगर आपको खुद से ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। आर और एस हो गया, ठीक है। अभी देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल आर जो है वो कितना 62 डिग्री, मतलब अंदर वाली साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं हम 62 डिग्री, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल एस जो है वो कितना है, वो 75 डिग्री, ठीक है। 75 कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 75 डिग्री, दोनों एंगल का मेजरमेंट हो गया। जैसे अगर एंगल आर का मेजरमेंट हो गया तो यहाँ पे क्रॉस कर दो कि ये डन हो गया, ये भी डन हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, क्यू आर, तो क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम राउंडर में डिस्टेंस लेके 5 सेंटीमीटर एक आर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट क्यू मिल गया, ये भी लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया, बचा क्या एस पी। तो एस से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है अपना 4 सेंटीमीटर। तो एस से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे आर ड्रॉ करेंगे, तो हो जाएगा पॉइंट पी, कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। और इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमें जो मिल जाएगा ये होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। इसका लेंथ नहीं दिया है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो आपको पी क्यू लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होना चाहिए और होता ही है, ठीक है। आपने जैसे जैसे स्टेप फॉलो किए वैसे ही स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है, और आपको ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट
8.1 जिसमें चारों क्वेश्चन के आंसर मैं खुद आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1 जिसमें टोटल 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बट राउंडर ना होने की वजह से हो सकता है मेरा फिगर की जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है, जो लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है। बट आप जब बुक में ड्रॉ करोगे राउंडर को यूज़ करके, टोटल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, तो आपका फिगर शायद थोड़ा सा अलग आ सकता है, ठीक है। पर जो भी मैं आपको रफ फिगर ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ वो उसी की तरह आपका फिगर आएगा शायद, ठीक है। इतना तो मैं आपको 100% अश्योरेंस दे सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि टोटल 4 ही क्वेश्चन दिए तो वो चारों क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ गिवन मेजर, ठीक है। डायरेक्टली बोला है क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्ट ही करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है। और क्या कंस्ट्रक्ट करना है, क्वाड्रिलेटरल्स ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें आप ट्रायंगल के बारे में सोचना छोड़ दो, उसमें आप पेंटागन के बारे में सोचना छोड़ दो, हेक्सागन के बारे में सोचना छोड़ दो। किस पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर फोकस करो, जिसमें कितने और क्या होते, टोटल 4 साइड होते हैं, टोटल 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। इस 10 एलिमेंट में से कुछ भी एलिमेंट आपको दिया हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हमने जो 4 टाइप पढ़े उन 4 टाइप के बेसिस के ऊपर इन्होंने 4 क्वेश्चन दिए, तो उसमें से पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। अब वो किस टाइप का है वो आप डिसाइड करो, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे किस टाइप का है। कमेंट में सिर्फ लिखो कि 1 है, सेकंड टाइप है मतलब 2 है, 3 है या फिर 4 है, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा आपके कमेंट देख के कि आप सच में वीडियो देखते हो और आपको समझा है, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली, इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल MORE, ठीक है, लेंथ ऑफ MO इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल M, मेजरमेंट ऑफ एंगल O एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R दिया हुआ है। तो 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, ठीक है। इस टाइप का ये है। अब ये कौन से नंबर का टाइप है ये आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो MO, तो M और O दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। O और R ये भी दिया हुआ है। तो इनमें से बड़ी साइड कौन सी है, 5.8। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ पे रफ फिगर में MO जो कि है 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखता हूँ 5.8 सेंटीमीटर, ये हो गया पॉइंट M और ये हो गया पॉइंट O, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल M जो दिया है वो कितना है, 58 डिग्री है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, 58 डिग्री। आपका एंगल कुछ हो सकता है, ये तो मैं रफ फिगर निकाल रहा हूँ तो मेरा एंगल कुछ और होगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल O दिया है 105 डिग्री। अब कुछ बहुत से बोलेंगे यहाँ पे, अरे नहीं, मेजरमेंट ऑफ एंगल 105 डिग्री इस तरह से कुछ आएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑब्टूस एंगल है। तो यहाँ पे आएगा 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो OR, O से लेके R तक का डिस्टेंस कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राउंडर में डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे R ड्रॉ करेंगे, जिसका से डिस्टेंस होगा 4.4 से, ये हो गया अपना पॉइंट R, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल R दिया 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री अगर करेंगे तो इस लाइन को स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जो कि यहाँ कहीं तो भी इंटरसेक्ट होगा। ये होगा हमारा पॉइंट E और ये हो गया अपना एंगल 90 डिग्री। और 90 डिग्री को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका फिगर बन जाना चाहिए। तो अभी मैं इसको एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो भी कंस्ट्रक्शन मैं करूँगा उसी तरह का आपका फिगर भी आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक लाइन जो कि है 5.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाली, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये लाइन है अपनी 5.8 सेंटीमीटर। तो इसका नाम है MO। लेंथ कितना है, इतना 5.8 सेंटीमीटर लेंथ है। कितना लेंथ है, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी उसके बाद हम लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल M जो कि 58 डिग्री। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ। अभी यहाँ पे देखो इस साइड में लाइन नहीं है ना, कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड से हम 0 से काउंट करेंगे तो 50 और 60 के बीच में 50 आ जाता है। कुछ बच्चे 50 से पहले काउंट कर लेते हैं, वो 48 होता है, ठीक है। 60 के पहले 2 लाइन, ठीक है, उसके ऊपर डॉट दे दो और यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो उस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो अभी
मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ कितना है 105 डिग्री। तो देखो यहाँ पे लाइन कहाँ कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ से 0 काउंट करो, 0 से काउंट करो, 0 10 20, तो यहाँ पे जाएगा 100 105, ठीक है। 110 और 100 के बीच में आता है 105, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा 105 डिग्री का लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 58 डिग्री और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 105 डिग्री, ठीक है। अब देखो ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस कितना है 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि किससे कम होने वाला है 5.8 से कम होने वाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, ये कितना है मेरा 4.4 है, ठीक है। तो पॉइंट ओ पे रखेंगे, ओ पे रखा है, यहाँ पे एक आर ड्रॉ करेंगे, आर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट आर, और यहाँ पे डिस्टेंस है 4.4 सेंटीमीटर। शायद हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो नहीं तो वहाँ से 90 डिग्री पास नहीं होगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, हमारा प्रोट्रैक्टर जो है जो इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से 90 डिग्री किसी भी साइड से गिनो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्केल को उठाऊंगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को इस पॉइंट से मैं पास करूँगा, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँगा और एक्सटेंड करूँगा। तो ये लाइन जहाँ पे इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ई, ठीक है। और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का सिंबल, जैसा यहाँ पे निकाल के दिखाया वैसे ही यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, दो साइड का लेंथ और मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल हमने मेंशन कर दिए। अगर यहाँ पे कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती है तो आपके मार्क कट हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी ये जो नेमिंग होता है उसके लिए 1 मार्क होता है, ये जो मेजरमेंट्स होते हैं हम लिखते हैं उसके लिए 1 मार्क होता है, और पूरी फिगर को होता है 1 मार्क, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है तो 3 मार्क को ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। 4 मार्क के लिए आता है तो ये जो डेटा इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ये डेटा आपको गिवन डेटा में लिखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर का दिया गया डेटा यूज़ करके हम इसको कंस्ट्रक्ट कर ले। तो ये गिवन में ये सभी एज इट इज़ कॉपी करो, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल MORE, लेंथ ऑफ MO, लेंथ ऑफ OR, जो भी दिया है वो सब कॉपी करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो, ठीक है। देख के लिखना है, देख के लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर देख के लिखने में अगर आप गलती करते हो इसका मतलब आपको ढंग से कॉपी करना भी नहीं आता, ठीक है। नहीं आता है तो बस डिज़ाइन भी बना के रख सकते हो, ठीक है। M दिया है तो M का डिज़ाइन बनाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ठीक है। अभी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारा दूसरा फिगर, ठीक है। तो दूसरे इसमें क्या बोला है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEFG such that DE is equal to 4.5 cm, EF is equal to 6.5 cm, DG is equal to 5.5 cm, DF is equal to 7.2 cm, EG is equal to 7.8 cm। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम 3 साइड और 2 डायगोनल दिए होंगे। तो ये कौन सा टाइप है मुझे आप कमेंट में बताओ, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करो 1, टाइप मेंशन करो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। आप कमेंट करते चलो यार, इतना आलसी कैसे बन गए आप, ठीक है। कमेंट करने में भी आलसी, रिप्लाई करने में तो इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम आपको कमेंट करने में लगता है, ठीक है। तो देखो कमेंट करते चलो ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। ये तो पता चलता है कि आप वीडियो देखते हो, अब पता नहीं आप मोबाइल में वीडियो देखते रहते हो या कार्टून देखते रहते हो, आपको ही पता होगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEFG कर देंगे ना, हमारा क्या जा रहा है DEFG। सपोज कुछ भी ड्रॉ करो और उसको नाम दे दो DEFG, ठीक है। अब नाम तो मेंशन कर सकते हो ना कमेंट में, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है DEFG, ठीक है। कुछ और कमेंट मत करो, ठीक है। वीडियो पसंद नहीं आया तो डायरेक्ट लिखो कमेंट में, सर वीडियो आपका पसंद है, आपका पढ़ाने का तरीका पसंद है, वो भी कमेंट एक्सेप्टेड है, ठीक है। किसी को रिप्लाई करने से अच्छा है किसी के स्टोरी पे आप रिप्लाई करते हो, कमेंट करते हो, ठीक है, किसी वीडियो पे, उससे अच्छा है यहाँ पे कमेंट करो, ठीक है। आपकी टाइपिंग स्पीड भी सुधर जाएगी, टाइपिंग भी सुधर जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ भी लोगे। अगर नहीं समझा है तो देखने के बाद तो सर नहीं समझेगा इतना तो बोल सकते हो ना, सर नहीं समझा है, उतना ही बोल दो कमेंट में, ठीक है। समझाने का काम मेरा है, ठीक है। अभी देखो इसके बाद देखो कौन सा लेंथ दिया है, DE दिया है, DE कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो लिखो ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद EF दिया है कितना है 6.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
डी जी कहाँ पर, डी जी यहाँ पे है, तो ये है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ के हिसाब से अंदाज़ा लगाओ कि ये लाइन बड़ी होगी 5.5 सेंटीमीटर से, ये छोटी होगी, ठीक है। डी एफ दिया है, हाँ ये क्या है, ये अपना डायगोनल है, ठीक है। डी एफ दिया है 7.2 सेंटीमीटर। ई जी मैंने बोला था ना, 2 डायगोनल 3 साइड। ई जी कितना दिया, ई जी दिया है 7.8 पॉइंट दिखना चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे लेंथ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है, तो लेंथ आपको प्रॉपरली ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले तो अपने हथियार उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपने 2 हथियार है, ठीक है, ये वाला एक है और ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो अभी इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी, ठीक है। आपको 6.5 पहले ड्रॉ करना है, 6.5 ड्रॉ करो, सबसे बड़ी लेंथ है तो चलो ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नेमिंग वैसे चेंज हो जाएगी। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 6.5, तो सपोज ये है 6.5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। नाम क्या है, ई एफ। नेमिंग में गलती नहीं होनी चाहिए भैया, नेमिंग में गलती हो गई तो समझो आपके टीचर ने आपके मार्क्स कट कर दिए, ठीक है। फिर मेरे को मत बोलना बाद में, ठीक है। ई एफ हमने ड्रॉ कर दिया, बट ई एफ अगर हमने ड्रॉ भी कर दिया तो हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं बनता है, ठीक है। बट कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अभी एफ से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, एफ से लेके डी तक का जो डिस्टेंस होने वाला है वो कितना होने वाला है, 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर होने वाला है ना। तो राउंडर में एक डिस्टेंस लो 7.2 सेंटीमीटर, जो कि 6.5 से बड़ा होगा, जो कि मेरे राउंडर में नहीं आ रहा है, ठीक है। कितना भी करो तो भी राउंडर में नहीं आएगा। तो समझो एफ पर हमने रखा 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और यहाँ पे कहीं पे हमने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। समझो एक आर्क ड्रॉ है, तो हमें ये देखना है कि अभी ई से डी तक का डिस्टेंस कितना है, 4.5। तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का एक राउंडर में लेंथ लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये होगा अपना पॉइंट डी। अभी क्या करेंगे, स्केल से इस पॉइंट को ई से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इसी पॉइंट को हम एफ से भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो कि स्केल के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आधा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, बचा है आधा, ठीक है। तो अभी देखो एफ से लेके जी तक कितना डिस्टेंस है मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट मुझे पता है ई से लेके जी तक कितना डिस्टेंस है, 7.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। यहाँ से मैं 7.8 सेंटीमीटर अगर राउंडर में लेता हूँ, जो कि क्या होगा, ये 7.2 से बड़ा होगा। ये कितना है, ये 7.2 है, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है, ये 4.5 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस लूँगा तो इससे तो बड़ा ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आर्क ड्रॉ किया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आया है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो ये कौन सा डिस्टेंस है, ई से लेके जी तक, ठीक है, ई से लेके जी तक। और डी से लेके जी तक हमारा डिस्टेंस पता है, बट अभी हमारे पास पॉइंट डी है क्या, हाँ है ना। तो यहाँ पे मैं राउंडर रखूँगा और यहाँ पे मैं 5.5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लूँगा और यहाँ पे कहीं तो भी एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं तो भी एक आर्क में ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, जो कि होने वाला है 5.5 सेंटीमीटर। ये होगा अपना पॉइंट जी और यहाँ से मैं ज्वाइन करूँगा ई और जी को, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करूँगा। ये हो गया अपना 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सारे मेजरमेंट मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है अभी, ठीक है। आप अगर कमेंट करोगे कि सर हमारा फिगर कुछ अलग रहा है तो आप सर बुक में पढ़ा दो हमें वीडियो में, तो मैं बुक में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बट आप तो वीडियो ही नहीं देखते हो, अगर वीडियो नहीं देखते हो तो आपको डाउट नहीं आएगा, आपको समझेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको समझता नहीं है तो आप कमेंट में मेंशन ही नहीं करोगे, आप तो बोल देते हो सर समझ गया, ठीक है, पूछने के बाद बोलते हो सर पता नहीं आपने क्या बोला है, ठीक है। तो कमेंट करते चलो ताकि मुझे भी पता चले आप देखते हो और आपको समझता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
तो मैंने बोला तो ये चारों क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये क्वेश्चन अगर सिमिलर है तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मैं आपको रफ फिगर ड्रॉ करके देता हूँ, आप इसको घर में ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, उसमें भी 2 लेंथ और 3 एंगल दिए है, इसमें भी क्या दिया है, देखो 2 लेंथ और 3 एंगल। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन ट्रायंगल ABCD, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड और 3 मेजरमेंट ऑफ एंगल दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 को फॉलो करके इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको रफ फिगर ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो AB या BC दोनों में से कोई भी एक लाइन निकालो, तो ये बड़ी है तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये है अपनी 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, इसका नाम है AB, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल A दिया 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो 70 डिग्री मैंने लाइन एक्सटेंड कर दिया, आपको भी सेम करना है, ठीक है, 70 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल B 50 डिग्री दिया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा आ जाएगा, ज़्यादा इंक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन उल्टे हाथ से बराबर नहीं निकलती है, ठीक है, फिर भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से हो सकता है 50 डिग्री, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या करना है, दूसरा लेंथ हमें पता नहीं, दूसरा लेंथ हमें लेना है अभी लेंथ ऑफ BC, तो पॉइंट B है, पॉइंट C यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, कितने डिस्टेंस पे आएगा 4.8, तो यहाँ पे लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक आर्क ड्रॉ करो इसमें, तो ये अपने को पॉइंट मिलेगा जो कि होगा C, ठीक है। तो इस C पॉइंट जो है, इससे एंगल कितना है 140 डिग्री, तो 140 डिग्री बाहर साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 140 डिग्री का मेजरमेंट ले लो, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा अपना 140 डिग्री, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा अपना D, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वाड्रिलेटरल ABC और D, ठीक है। जितना क्वाड्रिलेटरल है उसको बस डार्क करो, बाकी का फेंट छोड़ दो, ठीक है। अभी इसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में भी मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल LMNO, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल LMNO ड्रॉ कर लो, ठीक है, LMNO, ठीक है। नेमिंग चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, लेंथ ऑफ LM, ठीक है, लेंथ ऑफ LM, लेंथ ऑफ LO, ठीक है, लेंथ ऑफ LM और लेंथ ऑफ LO कितना इक्वल है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा। लेंथ ऑफ ON और लेंथ ऑफ NM ये इक्वल है, कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एक लेंथ दिया है OM, ये डायगोनल है, ठीक है, OM, तो ये कितना, ये है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। इसमें क्या करना है, राउंडर में डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस लेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें छोटा डिस्टेंस लेता हूँ जो कि राउंडर में आ जाए, ठीक है, आसानी से। तो सपोज ये मान के चलिए 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसका नाम है LM। इतना डिस्टेंस हमारे राउंडर में आ सकता है, इसलिए मैंने इतना डिस्टेंस लिया है, ठीक है। अभी इसके बाद टोटली हमारे पास राउंडर का काम है, ठीक है। तो ये होगा अपना राउंडर। अभी ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये सेम ही रहेगा, तो ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में लेता हूँ अपने राउंडर में, ठीक है। इतना लिया डिस्टेंस। अभी क्या करो, L से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करो जो कि कितना डिस्टेंस होगा, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, ठीक है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, और M से कितना लो 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे बड़ा आएगा, ठीक है, 7.5 बड़ा आएगा, तो यहाँ मैं M पे रखता हूँ और 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। समझिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है गलत भी, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर आर्क लिया एक, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हो गया हमारा पॉइंट, दिख नहीं रहा होगा तो इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पॉइंट O, ठीक है। तो इसको मैं अभी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना 6 सेंटीमीटर और ये हो गया अपना 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। ये है अपना 7.5 सेंटीमीटर और ये है अपना 6 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, देखो M से लेके N तक का डिस्टेंस कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जाहिर सी बात है 6 सेंटीमीटर से कम ही होगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक आर्क 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेम डिस्टेंस कहाँ से, O से, तो यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस रख के क्या करते हैं, एक पॉइंट आर्क ड्रॉ करते, ठीक है। तो ये हो गया अपना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करो, स्केल से इन दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। ये हो गया पॉइंट अपना N को भी M से ज्वाइन करो और इसी N को भी O से ज्वाइन करो, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा, ये है अपना 4.5 सेंटीमीटर, ये भी अपना 4.5 सेंटीमीटर, लिखना भूलना नहीं, नहीं तो मार्क कट कर देती है, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा फिगर आ सकता है, ठीक है। आपके बुक में कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट 8.1 में अगर कुछ भी नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट करो, अगर समझा हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आपकी वीडियो को लाइक से भी मुझे समझ जाएगा कि आपको वीडियो समझा है, ठीक है। और अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो जाहिर सी बात है आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। नहीं भी देखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस किसी का भी वीडियो आपको समझ में आता है, किसी की भी मेथड आपको समझ में आती है, उस टीचर का आप वीडियो देखो और समझो, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप मेरे ही वीडियो देखो, अगर आपको मेरी मेथड अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। ये मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि भैया ये टॉपिक नहीं समझा, या फिर सर बोलो, भैया बोलो, नाम लेके पुकारो, ठीक है। स्कॉलर्स पायर अकेडमी अपने अकेडमी का नाम है, ठीक है। तो आप बोलो स्कॉलर्स पायर अकेडमी वाले भैया मुझे ये टॉपिक नहीं समझा है तो इसके लिए थोड़ा सा अलग सा एक वीडियो बनाता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी अगर आप बोलोगे। बट आपको कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है किसी ने पर्सनली बोला हुआ, ठीक है। तो आप कमेंट में मेंशन करो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन चेक करते रहता हूँ, ठीक है। जो भी कमेंट आते हैं, ठीक है, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर सका तो मैं उनके कमेंट को लाइक करता हूँ, ठीक है, लाइक करता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है, अगर आपका रिस्पांस आए तो आप मुझे, अगर जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतने ज़्यादा मेरे पास टॉपिक बनेंगे, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर एग्ज़ाम में भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कुछ आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बना के देने के लिए रेडी हूँ, बस आपके कमेंट आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं ना, उससे मुझे पता चलेगा कि किसी ने कुछ पूछा है, ठीक है। पर्सनली अगर मुझे कोई बोलता है, ठीक है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दे, बच्चों को हेल्प होगी, तो वह मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के बाद, मेरे कुछ काम रहते तो उसकी वजह से मैं भूल भी जाता हूँ, ठीक है। बट अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वो कमेंट को देख कर उसके ऊपर सोच के, क्योंकि कंटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं बोल सकता वीडियो में, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना इजी है, ठीक है। बट आपको अगर कुछ और डिलीवर करना है तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा आपको किस तरह से समझता है, ठीक है, कौन से एग्जाम्पल आपको बेटर सूट होगी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके कमेंट आएगी, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड है कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊँ, ठीक है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके दिमाग में कौन सा डाउट है वो मुझे नहीं पता है, तो वो आप कमेंट थ्रू एक्सप्रेस करो, शर्माओ मत, ठीक है। हाइड कर दो अपना नाम, ठीक है, अपना नाम चेंज कर दो अपने चैनल का, ठीक है, और बाद में कमेंट करो। अगर आपको लगता है कि मैंने सर को क्वेश्चन पूछा है कमेंट में, ठीक है, तो बाकी सबको लगेगा, बाकी सभी स्टूडेंट को लगेगा कि अरे यार इसे इतना सा भी नहीं समझा, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर किसी को हर एक टॉपिक नहीं समझता है, ठीक है, ये मैं समझता हूँ आपके मन की बात, ठीक है। तो शर्माओ मत, डायरेक्टली मेंशन करो कमेंट में भैया मुझे ये टॉपिक नहीं समझा है। अगर आपने ये भी पूछा कि भैया ये एल और एम यहीं पे क्यों लगा है, यहाँ पे क्यों नहीं लगा है, तो भी मुझे खुशी होगी कि आपने वो पूछा है, ठीक है। तो शर्माओ मत, डायरेक्ट मुझे कमेंट करो, ठीक है। कमेंट जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कि इन्होंने मुझे कमेंट किया है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले, जो भी कुछ मैंने अभी बोला है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।